4 साल पहले मैंने FIR लॉन्च किया है इसके लिए। 2019 जब भी मेरा एज 16 इयर्स था, उस वक्त मेरे साथ लव जिहाद स्टार्ट किया था। मतलब जो प्रोसेस वो लोग करते हैं लड़कियों को फंसाने की, वो 16 रनिंग था तभी स्टार्ट किया था। सेम स्टोरी है, मेरे को किसी ने मारा नहीं है, पीटा नहीं है, सिर्फ गाली गलौज या ड्रग्स देना, वशीकरण, यही सब है। स्टोरी तो सब सेम है तो कुछ बताऊंगी नहीं, बस इतना बताऊंगी कि 24 नवंबर लड़का मुझे दरगाह लेके गया, माहिम दरगाह, जहां पर पूरा वशीकरण प्रक्रिया चलता है। माहिम दरगाह मतलब जो आप समझ रहे हो वो वाला नहीं, उसके पीछे उनका खुद का जिधर सब काला कांडी चलता है वो माहिम दरगाह पीछे वाला। उधर मुझे एक ग्लास पानी पिलाया जो बहुत टेस्ट में कड़वा रहता है, वो पानी पिला के मुझे ड्रग्स दिए। फिर मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया क्योंकि मुझे शादी करनी नहीं थी उससे, क्यों मुझे अपना करियर करना था, उसके बाद मुझे शादी करनी थी। 2025 को मैंने प्रॉमिस किया था कि तभी शादी करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे जबरदस्ती ड्रग्स देके वशीकरण करके 7 दिसंबर को मेरे से बांद्रा कोर्ट में विदाउट परमिशन, मुझे कुछ मालूम नहीं है, कन्वर्ट करके मेरा मेरे साथ निकाह किया। नोटरी में जाके मेरा नाम बदल के गौरी से पलक कर दिया और फिर पुलिस स्टेशन लेके गए। लेकिन मेरे माँ बाप का प्यार और मेरा उनके ऊपर जो प्यार है, उसके वजह से पुलिस स्टेशन से मैं सिर्फ 4 दिन की मोहलत लेके घर पे गई थी। उसी समय कुछ सोशल वर्कर्स, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वहाँ से मुझे वो बाहर लेके गए, मेरा काउंसलिंग, मेरे ट्रीटमेंट, जो वशीकरण में मैं थी वो ट्रीटमेंट मेरा स्टार्ट हुआ। उसके 1 मंथ बाद मैंने महाराष्ट्र में नहीं थी तभी मैं, क्योंकि वशीकरण का जो प्रक्रिया है वो उसी एरिया में चलता है। जब आप उस एरिया से बाहर जाते हो तो वशीकरण टूट जाता है पूरी तरह से। फिर वो लड़की को बाहर आने में बहुत मदद होती है, इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत दूर रखा उस लड़के से। और उसके बाद जब भी मैं पूरी स्टेबल हो गई तभी मैं FIR लॉन्च करने के लिए मुंबई आई। FIR लॉन्च किया भी मैंने, लेकिन एक बात जो है बहुत कड़वी है लेकिन सच है कि पोस्को जब भी किसी लड़की का FIR लॉन्च करते हैं पोस्को के लिए, तो एक लेडीज PSI उसका स्टेटमेंट लेती है। लेडीज PSI स्टेटमेंट क्यों लेती है? क्योंकि वो लड़की खुल के बता सके सब चीजें, उसे सब बता सके कि उसके साथ फिजिकल कैसे हुआ, फर्स्ट डे से एंड मोमेंट तक उसके साथ क्या अत्याचार हुआ है, वो बताने के लिए वो PSI लेडीज रहती है। नहीं तो बहुत सारे PSI जो FIR लॉन्च कर सकते हैं मेरा, लेकिन वो जो PSI थी उसका नाम नहीं मैं बता सकती हूँ अभी, उसके ऊपर मैंने एलिगेशंस किए, उससे मैंने अपना केस हटवा लिया था। लेकिन उसने मुझे इतना कैरेक्टरलेस, इतना गंदा बात जो लड़के ने भी मुझे आज तक नहीं बोला था, वो सब बात वो मेरे को बोल रही थी ताकि मैं FIR लॉन्च ना कर सकूं। क्यों? उसको पैसे मिले थे उसके, इसीलिए। अभी इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मेरा सिर्फ 3 ही लोगों से विनती है कि एक माता पिता, समाज और प्रशासन। माता पिता, आज मेरे केस को 4 साल हो गए पूरे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मेरा शादी नहीं कराया। क्यों? मुझे करियर करना है, इसलिए मेरा करियर चालू, मैं आउट ऑफ मुंबई जाके अपना करियर कर रही हूँ। साथ में मुझे एक शब्द से आज कुछ बोला नहीं है कि हमारा इज्जत गवाया, कुछ नहीं। क्यों? अपनी लड़की का गलती है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन लव जिहाद भी है। तो लव जिहाद क्या है ये स्टोरी बताता है। केरला स्टोरी 2, केरला स्टोरी 1, ये सब बता रहा है कि लव जिहाद क्या है। तो माता पिता को मेरी विनती है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को गलत ना समझे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बज रही है, सामने वाले से भी कुछ तो गलतियां हुई है। तो इसीलिए अपनी बच्चियों को गलत ना समझे, उनको सपोर्ट करे। और दूसरी बात है मेरा समाज। अभी जब भी मेरे सोहेल, उस लड़के का नाम है सोहेल एक्यूज्ड का, उसके बाजू में जो हिंदू लोग थे आज मेरे घर पे आ रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरे माँ बाप को बता रहे हैं कि हाँ उसकी माँ मुसलमान होके नींबू
उसके काट के उसके ऊपर हल्दी कुमकुम, जो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक, वो सब करती थी। वो मुस्लिम, उसके पास हल्दी कुमकुम का क्या जरूरत है, अंडा फोड़ के रखने का क्या जरूरत, वो सब अभी बता रहे। जब भी मैं, मेरे माँ बाप खुद सब लड़ चुके हैं, हाँ अभी बता रहे। तो समाज का काम है कि खड़े होके अपने हिंदू भाई बहनों को सपोर्ट करना, वो समाज नहीं करता है। क्योंकि जब भी अपने घर पे वो बात आती है तभी हमको पता चलता है कि वो किस हद से गुजर रहे, किस दर्द से गुजर रहे। तो वो समाज के लिए और प्रशासन के लिए यही है बस कि ये सब जो हो रहा है, ये सब लड़कियां हैं, सबकी अलग अलग कहानी, किसी की एक नहीं है। किसी के साथ ब्लैक मैजिक, किसी के साथ रेप, किसी के साथ मारपीट, किसी के साथ कुछ और, बहुत बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। तो कहानियों को ऊपर मत जाइए, बस जो हो रहा है वो सच है। इसीलिए ये सब आए कि हाँ, ये जो केरला स्टोरी है वो सच में रियलिटी है, कोई स्टोरी नहीं है। आज सुबह मैं आ रही थी, तभी एक पहले से ही लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मालूम है क्यों है? पहले जो लड़कियों को मार डालते थे, क्यों? लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, उसके लिए वो थॉट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नहीं होना चाहिए। बेटी को पढ़ाओ, एजुकेशन जरूरी नहीं है अभी। तो अभी बेटी को ये जरूरी है कि धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, ये जरूरी है। उसके बाद वो बेटी बचेगी। क्योंकि एजुकेशन सिर्फ लड़कियों को ये दिखाता है पढ़ो, करियर बनाओ और पैसा कमाओ। तो पैसा किसी भी हद से कमाओ, किसी भी तरीके से कमाओ, नहीं। धर्म क्या है, हम किस धर्म के हैं? हमारा धर्म सनातन है, वो मजहब है, वो राक्षस है, हम भगवान के वंशज है। तो हमको क्या करना चाहिए? जब भी माँ बाप, समाज, हम धर्म पढ़ाएंगे बच्चों को, छोटे छोटे रहते तभी से, तो बेटी बड़ी होके उसको मजहब और धर्म का भेद समझेगा, तभी वो बेटी उधर जाएगी नहीं। उसको समझेगा कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वो मजहब है। प्रॉब्लम्स को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स का सलूशन हमारे पास होता है, वो सलूशन हम उसका इस्तेमाल कर सकते। तो बस वो सोच को हमको बदलना चाहिए कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, नहीं, बेटी खुद बचेगी जब हमको बचपन से सब बताएंगे तो।